आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। एक ये भी चीज याद रख करके जाना कि जो हमारा कुटीर उद्योग होता है, यानी कुटीर का मतलब सबसे छोटा, जिसको आप एमएसएमई बोल रहे हो आजकल, वो 5 किलोवाट तक होता है। फिर लघु उद्योग होता है, यानी ठीक है, लघु का मतलब छोटा, वो 5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक होता है। ये जो हमारा मीडियम यानी मध्यम उद्योग होता है, वो हमारा 25 किलोवाट से 100 किलोवाट तक होता है। और फिर बात आती है दीर्घ की। तो दीर्घ जो उद्योग होता है हमारा, वो होता है हमारा 100 किलोवाट से 500 किलोवाट तक, और बाकी सब उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। ये भी एक छोटा सा डाटा याद करके जाना। अब देखो, जो हमने दो फैक्टर पढ़ लिए अच्छी तरीके से, जो डिमांड फैक्टर था, लोड फैक्टर था। तीसरा होता है हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर। इसको बोलते हैं विविधता गुणांक। विविधता गुणांक। तो ये हमारा होता है डाइवर्सिटी फैक्टर, डीएफ से प्रेजेंट कर देंगे इसे शॉर्ट फॉर्म में। ये होता है सम ऑफ पढ़ाया अब इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। हेलो हम्म। बटे, हेलो हेलो हाँ बोलो, को इंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड। और एक बात आपको याद रखनी है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड का मतलब है उपभोक्ताओं की मैक्सिमम डिमांड, बटे को इंसिडेंट मैक्सिमम डिमांड मतलब प्लांट की मैक्सिमम डिमांड। ठीक है। इसी का मान अकेले का एक से अधिक होता है। एक यही अकेला ऐसा फैक्टर है जिसका मान एक से अधिक होता है। अब स्पेशल पर्पज पर प्लांट फैक्टर चलेंगे। प्लांट विकास, आपकी तरफ से अब नॉर्मल साउंड आ रही है, बंद करो माइक अपना, दीपक। ठीक है। तो प्लांट फैक्टर के दो फैक्टर होते हैं। पहला होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, और दूसरा होता है हमारा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। जो यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है, वो होता है मैक्सिमम डिमांड बटे रेटेड प्लांट कैपेसिटी। और इसके बाद प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड बटे रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ठीक है। एक चीज और है, इन दोनों में रेटेड प्लांट कैपेसिटी नीचे है। ठीक है। अगर हम इन दोनों को बटे बटे में यूज कर लें, तो मेरे हिसाब से कुछ काम बन सकता है। ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था, एक फार्मूला कहीं आया था जिसमें एवरेज लोड ऊपर था और मैक्सिमम डिमांड नीचे थी। और आपको याद रखना है, डिमांड फैक्टर पहला फैक्टर है,
डिमांड फैक्टर में पहली मैक्सिमम डिमांड है ऊपर, और फिर उसके बाद क्या है, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का ये फार्मूला था, है ना, लोड फैक्टर, ठीक है ना, लोड फैक्टर का ये फार्मूला था। तो अब यहां से देखो, अगर मैं इसमें यूटिलाइजेशन फैक्टर में, जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसकी गुणा में अगर मैं क्या ले आऊं, देखो यहाँ क्या है, मैक्सिमम डिमांड है बटे बटे रेटेड प्लांट कैपेसिटी है, रेटेड प्लांट कैपेसिटी है, चलो छोड़ो, हम इन दोनों को बटे करके देखते हैं। बस हम देखना ये है कि क्या हो सकता है। इसको मैं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को ऊपर ले आता हूँ, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बटे बटे यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, और दोनों का फार्मूला खोल देता हूँ। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का क्या है, एवरेज लोड बटे रेटेड प्लांट कैपेसिटी, और मैक्सिमम डिमांड बटे रेटेड प्लांट कैपेसिटी। तो इससे तो ये हो गया खत्म, और बचा क्या, एवरेज लोड बटे मैक्सिमम डिमांड, और इसको क्या बोल लेंगे हम, लोड फैक्टर, यानी एलएफ। तो लोड फैक्टर इक्वल टू ये भी हो सकता है, लोड फैक्टर इक्वल टू ये भी हो सकता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बटे यूटिलाइजेशन फैक्टर। याद रहेगा भाई आपको। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपकी वो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। लोड फैक्टर को अगर हम यूटिलाइजेशन फैक्टर की गुणा कर देंगे तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी आ जाएगा, है ना। तो एक फार्मूला और लिख देता हूं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इजकल टू यूटिलाइजेशन फैक्टर यूएफ इंटू एलएफ। अब इनके सबको एक क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला आता है डीएफ, उससे छोटा होता है यूएफ, उससे छोटा होता है एलएफ, उससे छोटा होता है यूएफ नहीं, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, पीसीएफ, और सबसे छोटा होता है हमारा डिमांड फैक्टर। हिमांशु माइक बंद कर लेना यार, कटर पटर हो रही खाली। ठीक है, तो ये इनका देखो, ये लगभग एक होता है, ये लगभग 0.8 होता है, ये लगभग 0.6, इस तरह से ये कम 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 होता चला जाएगा। मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं इनकी रख रहा, ठीक है भाई, बस ये याद रखना आपको। तो प्लांट फैक्टर सारे के सारे यही थे, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से मिले। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो जाता है कि बस एक ही टॉपिक को वो फोकस बना लेता है, और उसी से क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 जो है निकालता रहता है। मोस्ट है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, टैरिफ। देखो टैरिफ हमारा क्या होता है, भुगतान, ठीक है, भुगतान। अब किताबी हिसाब के टैरिफ की बात करें, क्योंकि यही एग्जाम में आते हैं। देखो वैसे तो मैक्सिमम डिमांड के ऊपर भी हमारा टैरिफ लिया जाता है, ठीक है, अलग अलग यूजिंग के हिसाब से अलग अलग प्रकार के टैरिफ बनाए गए हैं, ठीक है। उसमें हमारा
रनिंग कॉस्ट शामिल होती है, फिक्स कॉस्ट शामिल होती है ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं, मैक्सिमम डिमांड भी यूज होती है। ठीक है भाई। तो हम साधारण वर्ग पे ही बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर टैरिफ के प्रकार की। टैरिफ के प्रकार की। टी आर डब्ल्यू एफ, आर एक ही होता है, टी ए आर आई डब्ल्यू एफ। टैरिफ के प्रकार। तो इसमें हम ना कई सारे प्रकार ले लेंगे। एक होता है हमारा सिंपल सिंपल रेट टैरिफ। दूसरा होता है हमारा फ्लैट रेट टैरिफ। तीसरा होता है हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ। चौथा होता है हमारा टू पार्ट टैरिफ। पांचवा होता है हमारा थ्री पार्ट टैरिफ। वैसे तो बहुत सारे टैरिफ होते हैं, पर मोस्टली ये पांच ही टॉपिक हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है भाई। जो सिंपल रेट टैरिफ होता है वो बहुत सिंपल होता है। बात करते हैं सिंपल रेट टैरिफ की। देखो भाई, सिंपल रेट टैरिफ में क्या है? ठीक है, एक सरल टैरिफ है, और इसमें जितनी भी वो अपनी जो है यूनिट यूज करेगा, है ना, पर यूनिट उसको एक फिक्स चार्ज दे होगा। पर यूनिट एक नियत चार्ज दे होगा। एक्स्ट्रा इसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा। मान लिया कितने भी जितना भी उपभोक्ता हैं, चाहे वो 100 यूनिट यूज करें, चाहे वो 150 करें, चाहे 200 करें, चाहे वो 500 करें, 1000, 1500, 2000, सबको मान लिया 5 रुपए के हिसाब से पर यूनिट देनी है। बस यही इसका चार्ज होता है, और कोई चार्ज नहीं होता इसका। तो सिंपल रेट टैरिफ यही होता है, बहुत कम यूज होता है। ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा, वो होता है फ्लैट रेट टैरिफ। तो जो हमारा फ्लैट रेट टैरिफ होता है, फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक प्रकार के लोड के लिए अलग अलग मीटर लगाने पड़ते हैं, है ना। और इस टैरिफ के उपभोक्ता एक ही दर पर, मतलब एक जैसे उपभोक्ता से एक ही प्रकार का टैरिफ लिया जाता है, चाहे वो कम उपयोग करे, चाहे वो अधिक उपयोग करे। ये भी लगभग लगभग इसका जैसा ही है, फ्लैट रेट, सरल सिंपल रेट के जैसा ही। ठीक है। कमर्शियल। हाँ भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, बताओ। बताओ क्या कह रहे थे। कमर्शियल में भी
किलो इसमें क्या है, बस सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए, मतलब सभी प्रकार के भार के लिए अलग अलग टाइप के मीटर लगाए जाते हैं जिसमें व्यय अधिक होता है। बाकी फ्लैट रेट जैसा ही है। अब आप लोगों का डाटा हो गया खत्म सबका, है ना। और इसलिए आप लोगों में से किसी की भी सही आवाज नहीं आ रही। अगला होता है हमारा हमारा नहीं हुआ सर खत्म। ब्लॉक रेट टैरिफ। तो जो ब्लॉक रेट टैरिफ होता है, इसमें क्या होता है, हाँ ब्लॉक रेट में क्या होता है, इस टैरिफ में ऊपर वाला ब्लॉक ही तो है ये। पहला ब्लॉक था, अच्छा पहला सिंपल था, दूसरा फ्लैट था, ये ब्लॉक नहीं है, ये फ्लैट के लिए ही लिखी है मैंने डिटेल। ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है, इसमें एक प्रोत्साहन दिया जाता है, ये प्रोत्साहन टैरिफ कहलाता है। यानी कि जो जितनी ज्यादा बिजली यूज करेगा, है ना, जितना बिजली यूज करेगा, प्रयोग करेगा, उसको जो है जो बढ़ी हुई यूनिट है, एक्स्ट्रा यूनिट है, यूनिट चार्ज कम देना पड़ेगा। ये ऐसा टैरिफ होता है कि मान लिया आपने 100 यूनिट करी यूज तो आपसे 5 रुपए पर यूनिट ली जाएंगी। मैंने 200 यूनिट यूज करी तो मेरे से 4 रुपए पर यूनिट ली जाएंगी। और किसी ने 500 यूनिट यूज करी तो उससे 3 रुपए पर यूनिट यूज ली जाएगी। ठीक है, तो इसको ब्लॉक रेट टैरिफ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खर्च करने की कोशिश करता है कि जितनी ज़्यादा यूनिट खर्च करूंगा उतना ही मुझे जो है पर यूनिट चार्ज कम देना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब देखो चौथा हमारा टॉपिक है टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ में क्या होता है, इसमें जो सी इजकल टू होता है वो होता है KWH प्लस, ए भी KWH में है और बी KWH में है। यानी इसमें क्या होता है, इस टैरिफ को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, दोनों भागों का जो गणना है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, प्रथम भाग जो है ये मैक्सिमम डिमांड पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, और दूसरा भाग उपयोग की गई यूनिट पर डिपेंड करता है, उपयोग की गई यूनिट पर डिपेंड करता है। एक चीज गलत होगी, यहाँ एच नहीं लगा, है ना। ए होता है KW और बी होता है KWH। ए प्लस बी से मिलकर बनता है टू पार्ट। ठीक है, अब लास्ट बचा आपका थ्री पार्ट। तो थ्री पार्ट में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को ए बोल देंगे, प्लस मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड बी को किलोवाट बोल देंगे, प्लस आपको पता ही है, ठीक है, ऊर्जा खर्च यूनिट, तो सी को KWH बोल देंगे। तो इसको बोलते हैं थ्री पार्ट, ए फिक्स कॉस्ट, बी मैक्सिमम डिमांड और सी KWH। तो मेरे हिसाब से आप घर का जो बिल दे रहे हो वो थ्री पार्ट में दे रहे हो।
फिक्स कॉस्ट भी आएगी, ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी आएगी आपकी, मान लिया 110 रुपये, 220 रुपये, 330 रुपये, इस तरह से। फिर आपका मैक्सिमम डिमांड के ऊपर भी चार्ज बनेगा, है ना, और आपका जो है KWH भी नोट किया जाएगा। हमारा मीटर होता है सर, यही होता है फिर 3 पार्ट में। 3 पार्ट में होता है आपका मीटर, ठीक है। और जो 3 पार्ट के जो स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, उनको मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना ही रखें। तो बस यही था हमारा पूरा पावर प्लांट का न्यूमेरिकल पार्ट्स। इसी इसी में जो है सारा का सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आ जाता है। अब एक चीज़ और है, ये जो बात बार बार ये अनुज कर रहा था वो ये है कि जो हमारा लोड डिवाइड हमने कर रखा है, दैनिक जीवन का लोड, ठीक है, दैनिक जीवन का लोड, वो देखो हमारा क्या होता है, सबसे अधिक होता है 6 PM टू 10 PM, सबसे अधिक लोड इस समय होता है, सबसे अधिक लोड। फिर दूसरा, फिर 10 PM से 6 AM सबसे कम लोड माना जाता है, सबसे कम लोड। फिर सुबह के 6 AM टू, ठीक है, 12 PM ये मध्यम लोड माना जाता है। और चौथे भाग में आ जाता है हमारा 12 PM टू 6 PM, ये भी मध्यम लोड में माना जाता है। तो सबसे कम ये हो गया और सबसे अधिक ये हो गया, तो हमने 4 भागों में इनको डिवाइड रखते हैं, ठीक है। ये दैनिक जीवन का लोड कहलाता है और इसमें कुछ नहीं है। उपभोक्ता का जो सबसे अच्छा पावर फैक्टर होता है, सबसे बेस्ट पावर फैक्टर होता है, वो होता है हमारा 0.85 से 0.95 तक का, ठीक है भाई। चलो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी कल करते हैं। क्लोज कर रहा हूँ मैं। नमस्कार भाई।